देख सी ऑफ करने आ जाता हूँ। चलिए दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी आज की आप लोगों के साथ। और अभी टेम्परेचर देख के फिर निकलते हैं। अब ये है अभी कम से कम 8 है, मीन्स कि ये अच्छा हो रखा, मतलब प्लेजेंट सा ना। तो हल्के फुल्के गर्म कपड़े तो खैर पहनने पड़ रहे, लेकिन ये जो पहले मैक्सिमम चल रहा था कुछ दिनों से इतना, अब मिनिमम है, तो ठीक है। चलो अब पेड़ पौधे भी हरे होने शुरू हो जाएंगे, हरे होने लग गए। देखो थोड़े थोड़े कलर चेंज हो गए ना, दिखाई दे रहा कि नहीं पता नहीं, पर हो रहे हैं अब, मतलब हरे हरे होने लग गए। घास तो हो ही गई हरी, देखो ये देखो घास। बहुत जनता आ रही है, तो ये जनता को जाने देते हैं, फिर निकलता हूँ। बाकी दोस्तों, जो ये हमारा अभियान गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ का है, इसमें सहयोग करें और इसको एक जन अभियान बनाएं और जन जन तक ये जो मैसेज है ना इसको पहुंचाएं। तो कोशिश करें जितना हो सकता है इसे, वीडियोस को, इस संदेश को मेरे आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं। और क्योंकि कोई भी पॉलिटिकली इसका इनिशिएटिव कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये आजकल जो हम सब के सब इसी चीज़ को फेवर करते हैं कि यार हमारी जो है ना, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का मतलब खुशियों से और उससे नहीं है, स्वास्थ्य से नहीं है। आजकल प्रॉस्पेरिटी का जो इंडेक्स है उसको माना जाता है पैसे के हिसाब से। मटेरियल जो आपके पास आपकी चीज़ें हैं आपके पास, वो कितनी है उसके हिसाब से माना जाता है प्रॉस्पेरिटी का जो पैमाना है। तो इसलिए ये हमको सोच को बदलने की ज़रूरत है। खुद सोचे कि अगर पृथ्वी का इसी तरह से दोहन होता रहा, नंबर 1 नंबर 2 बनने की होड़ में, नंबर 1 नंबर 2 बनने से क्या होगा, मैं पहले ये सिर्फ क्या है ना, यही है ना दादागिरी। तो ये सोच इन लोगों की है, हमारी तो कभी भारतीयों की सोच, भारतीय जो संस्कृति के अंदर ये सोच कभी रही नहीं है कि हमने नंबर 1 नंबर 2 बनना है। हमारी सोच रही है कि किस तरह से हमें, ब्रेक के लगा दी भाई सबने, कि किस तरह से हमने स्वास्थ्य भरी, खुशियों भरी, अच्छे स्वास्थ्य भरा जीवन बिताना है। वो हमारी सोच रही है हमेशा, मतलब हमारी जो संस्कृति में उसको प्राथमिकता दी गई है। ये सोच, ये जो है ना, ये पश्चिमी जगत की सोच है ये। और इसमें पश्चिमी जगत इसलिए आ गया कि क्योंकि अंग्रेजों ने सब जगह, ये यूरोपियंस ने, अंग्रेज हो गए, फ्रेंच हो गए, इवन स्पेन टाइप के देशों ने, लगा लो कितने कितने से देश हैं छोटे छोटे से, इन लोगों ने जाके राज कैसे किया, बस बंदूकों के जोर पे। जहाँ पे लोग शरीफ थे, कोई ज़्यादा जिनको लालच नहीं होता था, वहाँ जा के लोगों को मूर्ख बना के लूटा। 20-50 हथियार बंद ले गए, तो क्या थे ये, माफिया ही थे, गुंडे ही थे, लुटेरे, डाकू जैसे होते थे ना गब्बर सिंह वाले, उस तरह के होते थे ये। तो ये चीज़ है दोस्तों, इसलिए जो है कि इस सोच को हमें नकारना पड़ेगा और हमें एक अच्छी सोच डेवलप करनी पड़ेगी और इसको बचाना जरूरी है। क्योंकि अब देखो, हम लोगों की तो लाइफ भाई इतनी सी है, 10-20 साल और लगा लो, मेरे जैसी एज वाला ज़्यादा 30 साल लगा लो, मतलब चांस है, श्योर नहीं है, श्योर तो मतलब कुछ भी नहीं है। इसलिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में तो हम सोचें कम से कम। एक विजुअलाइज करके देखो भी, अगर बिल्कुल पानी जैसे ख़त्म हो गया, मान लो कहाँ पे, मैंने शायद पहले भी इसका एक बात कही है, ये साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में या कहाँ पे, कौन से शहर में पानी ख़त्म हो गया उनके पास पीने वाला, राशनिंग चल रही है वहाँ पे पानी की। अब लगाओ कि अगर पानी की राशनिंग ऐसे दुनिया में होने लग जाए तो कितना मुश्किल है। अब उसकी तो तुम राशनिंग कर लोगे थोड़ी देर, है ना, बाद में फिर अगर
हवा की भी राशनिंग होगी, फिर क्या करोगे? तो बस इन्हीं की मंशाएं पूरी होनी है, हर चीज बिकने लगेगी और फिर जिसके पास पैसा होगा वही जीवित रहेगा। उससे पहले खराब करो, पहले पूरी पृथ्वी को, पूरे वातावरण को खराब करो, पूरे पर्यावरण को खराब करो, हवा पानी खराब करो, फिर उसके बाद उसको बेचो बना के, नकली बना के लेबोरेटरी में। और नकली आपको पता ही है कितनी चीज़ें सही होती हैं। ये अभी भी जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें बेचते हैं, ये हमारे शरीर के हिसाब से कोई सही थोड़ी है, क्योंकि जो चीज़ें हमने खानी शुरू की है ना इंसान ने, सदियां लग गई, तब जाके हमारा काम चल रहा है। यहाँ पे लेन क्लोज है, उसके बाद वो हमारे शरीर को सूट किया उसने, उस खाने ने। तो ये सोच रहे हैं कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाई करके चीजें बनाते हैं वो हमारे शरीर को 20, 50, 100 साल में सूट कर जाएगा। बीमारियां तभी हो रही है क्योंकि फिर हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियों के बाद वो जाके उनको पहले तो भुगतना पड़ेगा और उसके बाद फिर जो बचे खुचे रहेंगी हमारी पीढ़ी, होता है ना, जैसे फिर वो हमारा शरीर भी मॉडिफाई करता है अपने आप को, उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, तो तब जाके वो खाना हमें सूट करने लगेगा और पचने लगेगा। लेकिन जब तक इनका जो लालच है आज की दुनिया का, वो जब तक नई चीज निकालेंगे, वो उसको फिर मॉडिफाई करके फिर निकालेंगे, जिसमें से एक ही पौधे में तुमको क्विंटलों के हिसाब से खाना मिल जाएगा, बीज मिल जाएगा, दाना मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है कि इन चीज़ों को जो हमारी डिपेंडेंस प्रकृति के ऊपर जिसके लिए है, उसको प्रकृति को ही छोड़ दो, उसके ऊपर ही छोड़ो उसको मॉडिफाई करके मत यूज़ करो। और अगर मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान है हमारे शरीर को। और ये बीमारियों की जड़ यही है, कैंसर हो गया जी, डायबिटीज़ होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फलाना हो गया, क्योंकि जो ये हमारे सिस्टम बनाए हुए परमात्मा ने, वो सिस्टम उन सभी चीज़ों को बचाने के लिए लगा लो या उनको शरीर के साथ वो करने के लिए, शरीर के लिए फिट बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। स्ट्रगल करते करते कई बार ये जो हमारे अंदर सिस्टम है, अंग है, इंटरनल ऑर्गन्स, वो बेचारे हार भी जाते हैं कई बार। बाकी ठीक है, वो लाइफ जो है वो तो है ही है, लेकिन फिर देखा जाए तो हम क्यों, मतलब ये सारी एक्यूमुलेशन और ये, हालांकि सब कहते हैं एक्यूमुलेशन, तो ये दौड़ को हटाना पड़ेगा। पॉलिटिशियन कोई नहीं इसको करेगा, पॉलिटिशियन जब करेगा तो लोगों ने हाहाकार मचा देनी है। जब भी कभी इन्वायरमेंट, हालांकि चलो इन चीज़ों के पीछे ना इन लोगों के एजेंडे भी होते हैं एक्चुअली, कहेंगे जैसे हमने इन्वायरमेंट बचाना है, लेकिन ये उल्टा काम करते हैं। उस इन्वायरमेंट बचाने के नाम पे आपसे तो पैसे ले लेंगे, लेकिन उसको फिर उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते ही अपने खजाने भरते हैं। भाई बात तो वही है ना, कितने खजाने भरोगे यार, चक्कर तो वही है। लोग, पृथ्वी पूरी खराब हो जाएगी तो तुम्हारे खजाने भी नहीं काम आने वाले। तुम्हारी जो पीढ़ियां है ना आने वाली, वो भी उन खजानों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा लालच कम करके ना प्रकृति के हिसाब से चलने की कोशिश करो। और मेरे इस मैसेज को, जिसमें कि जो हमारे गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गांव बसेंगे, बड़े शहरों में रश नहीं पड़ेगा, बड़े शहरों में रश नहीं पड़ेगा तो डेवलपमेंट अननेसेसरी नहीं होगी, तो कंक्रीट का जंगल बनने से बच जाएगी। चलिए दोस्तों, ये तो होगी हमारी आज की चर्चा। तो कृपया इस संदेश को आगे भी अपने कॉन्टैक्ट्स में जितना हो सके उतना इसको आगे बढ़ाएं। इस संदेश को हम एक सोच डेवलप करें
कि हमें पृथ्वी को बचाना है और पृथ्वी जो है मटीरियलिज्म से नहीं बचेगी। बस ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, नमस्ते। वाह वाह वाह। But junkyard, you go and you like search for a bumper, like it needs some time to spend there. So I told him that no, so I thought that I'll buy it online. I'll check it online first and see what's the price there. And I found that it's like around $300 difference. To do double check, because different models, different bumpers. Yeah, that's the problem. And these stores, auto parts, they are like costing the same. Because they order from your number of it's not car numbers, it's here you have some individual number for. He has given me some like paper. Yeah. So on that he has mentioned everything. And if your car is oldest, you pay more? If it is no accident, nothing, then it costs less. Yeah. And because it had an accident before. You have? No, not me, but before that I bought it, and it was already, it had an accident. Though it was a minor accident, but that's why it costs more. But if it's not your accident, why you pay more? Because you use this because car? of this car. Yeah. Okay. Because of the car. And these SUVs, they have lesser insurance than these sedans and all that. And I think that pickup truck, that is even lesser than this. They say that it should be safer, and safer the vehicle, safer the car, less you pay for the insurance. Thank you so much. See you tomorrow. Have a Good day, good good night. जान सी आने लगी वैसे अब पौधों में ना, थोड़ी वही है ना, कार में बैठना मुश्किल हो जाता है। बाहर तो बढ़िया लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहुंच गए।